दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखें, आप कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 5वीं समांतर श्रेणी, इनसे पहले हमने 5.1 के सवाल किए हैं। आज हम 5.2 करेंगे। देखें, प्रश्नावली 5.2 में समांतर श्रेणी में आपका nवां पद निकालना आपको आना चाहिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1, ये nवां पद निकालने का एक सूत्र है। इसमें a होता है वो प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, और d होता है सार्वंतर। आपको an, a और n और d चार चीज में से तीन चीज देके चौथी चीज पूछ सकते हैं। ध्यान देना यहां an, a और n और d में से चार में से तीन देके आपको चाहे a पूछ सकता है, चाहे an पूछ सकता है, चाहे n पूछ सकता है, चाहे d। कई बार क्या होता है कि चार में से आपको दो दे रखी होती है, दो का मान पूछे, इनके लिए आपको समीकरण बनाना पड़ता है। तो आज 5.2 में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है और उनका सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन योगफल का पक्का पूछा जाता है। योगफल का पूछ ले, nवां पद का पूछ ले, चाहे सार्वंतर प्रथम पद निकालना पूछ ले। तो आइए निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की वरीय एपी का प्रथम पद और सार्वंतर डी और nवां पद और an दे रखे हैं। सबसे पहले 5.2 में आपको सारणी दे रखी है और इसमें देखिए a का मान है 7, a का मान 7 है, d का मान 3 है, n का 8 है। आपको मान निकालने हैं। किनके किनके मान निकालने हैं? an का। किसका निकालना है? an का। यहां देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a का मान आपके पास 7, n का आपके पास 8 और d का मान 3। तो 7 प्लस 8 में से गया 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 कितना आया? 28। a का मान दिया, d का दिया, n का दिया और an का मान पूछा 21। माइनस 18, a का मान कितना है? वापिस सूत्र लगाएंगे तो माइनस 18 n माइनस 1, 10 माइनस 1, d का मान कितना है? d नहीं दे रखा, an का मान दे रखा है, an की जगह 0 दे रखा है। क्या दे रखे हैं? तो हम an की जगह क्या रखेंगे? शून्य रख देंगे। क्या रखेंगे? शून्य। माइनस 18 का पक्षांतर करिए, प्लस का 18, 10 माइनस 1 9, 9d। 18 में 9 का भाग दिया तो d का मान कितना आ जाएगा? कितना आएगा d का मान? 2। d का मान कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन में an पूछा,
मैंने पहले कहा था 3 चीज दे रखी, 4 में से 3 चीज दे रखी, ए डी और एन दिया तो एन का पूछ लिया, ए एन और एन का दिया तो डी का पूछ लिया। अब की बार ए का पूछा गया है, किसका पूछा गया है? ए का। चलिए हम ए का मान निकालते हैं। देखें यहां देखें ए का मान निकालना है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी आपने फॉर्मूला लगा दिया, और एन का मान माइनस का 5, ए का मान नहीं दे रखा है 18 माइनस 1 और डी का मान है माइनस का 3। माइनस के 5, ए 18 में से 1 गया 17, 17 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 51। ये माइनस 51 इधर आएंगे तो प्लस के 51 हो जाएंगे। 51 माइनस 5 बराबर ए। 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 46। आपके पास ए का मान कितना आएगा भैया? 46 आएगा। कितना आएगा? 46। और देखिए ए का मान निकाल लिया, डी का मान, ये एन का मान और ये एन का मान। इस तरह आप की बार एन का मान पूछा गया, एन का निकालना, फिर एन का मान निकालना। अगर आपको एनवां पद निकालने का अगर सूत्र याद है तो चाहे ए पूछो, चाहे एन पूछो, चाहे डी पूछो, चाहे एन पूछो, आप जरूर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप सूत्र याद कर लेना। इनके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एपी 10 7 4 का 30वां पद पूछा है। देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, और 30वां पद पूछा है तो ए 30 बराबर ए का मान 10 है, 30 माइनस 1, डी का मान निकाल लेना, डी बराबर 7 माइनस 10, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो माइनस का 3। ए का मान कितना है? 10। और आपने जब डी का मान निकाल दिया तो इसमें रख दो 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3। 10 29 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 87, माइनस के 87, और 87 में से 10 घटा देना, 10 माइनस 87 कितना आएगा भैया? कितना आएगा? माइनस का 77 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 77। इस प्रकार आप चाहे आपको 30वां पद पूछे, चाहे ए पूछे, चाहे डी पूछे, ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है साहब? सबको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? इसी तरह वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरी प्रश्नावली का सॉल्यूशन कराया जाएगा। एपी दे रखी है -3, -1/2 और 2। 11वां पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है? तो यहां ए का मान है माइनस का 3, डी का मान है -1/2, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए आप, -1/2 माइनस का 3, तो डी बराबर आएगा -1/2 प्लस 3, नीचे 1 मान लो, लघुत्तम लिया 2, -1 प्लस 6, 6 में से गया 5/2, यानी 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा, 5/2। अब पूछा है 11वां पद है। अरे 11वां पद पूछा है, ए का मान आपके पास ध्यान है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह 11वां पद निकालना है, ए की जगह माइनस का 3 आएगा, 11 माइनस 1, और डी की जगह 5/2 आएंगे। आगे देखें, -1/2 में से घटाना था प्लस का 3, 5/2 आ गया।
-3, 11 में से गया 10, 10 इंटू 5/2, 5, 25, 25 में से 3 गए, माइनस प्लस के 22, प्लस के देखें -3 से 2.5 जोड़ा, आधा, आधा में 2.5 जोड़ा 2, और आगे जब श्रेणी बनेगी तो उसमें 11वां पद कितना आएगा? 22 आएगा। कितना आएगा? 11वां पद है। दोबारा देखिए इनको, यहां a का मान -3, d का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे तो -1/2 में से माइनस और माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 3 का 2 और 1 का लघुत्तम लिया 2 आया, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया -1, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 में से 5/2, और जब इसमें रखा तो -3 प्लस 11 -1 गुणा 5/2, 11 में से गया 10, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 में से 3 घटाएंगे 22। इस तरह आप श्रेणी का चाहे आपको कौन सा भी पद पूछे आप जरूर निकाल देना। इससे पहले आपको पता होना चाहिए ए क्या चीज है, डी क्या चीज है। ए श्रेणी का प्रथम पद होता है और डी सार्वंतर होता है, और सार्वंतर अगले पद में से दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो सार्वंतर आता है, दूसरे पद में से प्रथम पद तो सार्वंतर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका बी की ओर इशारा कर रहा है 22। कितना आएगा? 22। देखिए आपको पूछा गया है कि बीच में कौन सा पद आएगा। देखिए आपको पता है श्रेणी किस प्रकार बनती है, a1 बराबर a होता है, a2 बराबर a प्लस d होता है, a3 में से a प्लस 2d होता है, a4 बराबर a प्लस 3d होता है। देखिए अगले में से a कम करके d जोड़ दो, 3 है तो a कम करके d 2d हो जाएगा, 4 है तो 3d हो जाएगा। तो यहां पूछा गया है बीच में कौन सा पद आएगा। तो आपके पास a1 का मान a2 निकालना है। क्या निकालना है? यहां a2 निकालना है। a2 निकालना है तो a प्लस d होता है। आपके पास a का तो मान दे रखे हैं, d का नहीं दे रखे, तो आप क्या करेंगे? a3 का मान दे रखा आपको, a3 का मान a प्लस 2d होता है, a3 की जगह 26, 26 a की जगह कितना है? 2, एक से कितना है? 2, 2 प्लस d, 26 में से 2 गए, 26 में से 2 गए 24/2, तो d का मान कितना आएगा? 12। जब d का मान 12 है तो इसमें रख दो, a का मान कितना है? 2, 14। कितने आ जाएंगे? 14। नहीं तो अगर 3 पद दे रखे हैं तो आप इनका आधा भी कर सकते हैं, क्यों? 3 में से जब बीच की संख्या निकालनी है तो लास्ट की जो पहली और तीसरी संख्या को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, तो बीच की संख्या 2 और 26 14, 14 में 2 प्लस 26 28, 28 में 2 का भाग दिया 14। नहीं तो आप इस प्रकार करेंगे, आपको तरीका याद होना चाहिए, a1 बराबर a होता है, a2 बराबर a प्लस d होता है, a3 बराबर a प्लस 2d होता है, a4 बराबर a प्लस 3d होता है। a2 निकालना है, इसके लिए हमें a और d की आवश्यकता है, परंतु a का मान दे रखा है, d का मान नहीं दे रखा। a3 के सहायता से हम a3 की सहायता से d का मान आया 12, और पहले वाले में 12 प्लस 2 रखा तो a2 का मान आया 14। कितना आया? 14। देखिए आगे अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में कहा कि आपको दूसरा और चौथा पद दे रहे हैं। कौन सा दे रखा है? दूसरा और चौथा, यानी a2 का मान दे रखा है 13,
और इसमें 3 है कोई संख्या, 3 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? A2 का मान कितना दे रखे हैं? 13। और A4 का मान कितना दे रखे हैं? 3। यहां से पहले आप A और D निकालेंगे। देखो ये तरीका आगे बहुत काम आएगा। आप आगे जब क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। तो आप क्या करना, A2 के बराबर आपको सूत्र याद है A प्लस D। A2 का मान 13, A प्लस D, यह समीकरण नंबर बन गया 1। A4 का मान आपको सूत्र होता है A प्लस 3D और A4 का मान है 3, तो A प्लस 3D, यह समीकरण बन गया 2। अब क्या करना, समीकरण घटा दीजिए आप। जब आपने घटाया समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाया, चाहे 2 में से घटा दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, चाहे 1 में से घटा दो चाहे 2 में से घटा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर 3 माइनस 13 और इधर A प्लस 3D माइनस A प्लस D, ये दोनों चिन्ह माइनस के हैं, ये दोनों चिन्ह प्लस के, वो माइनस के बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे? माइनस के। माइनस को A से गुणा किया माइनस से, माइनस को D से गुणा किया माइनस D। 3 में से 13 में से 3 किया माइनस के 10, A से 1 कैंसिल, माइनस के 10 बराबर 2D। तो D का मान कितना आएगा? माइनस 10/2 कितना आएगा रे? D का मान 5 आएगा, माइनस के 5। D का मान कितना आएगा? माइनस के 5। अब आपको जो चीज पूछे, कहा सर अभी तो A का मान भी निकालना है, आपने अभी D का मान निकाल दिया, तो A का मान आप समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, जब D का मान रखेंगे नहीं तो 3 बराबर 13 बराबर 1 प्लस माइनस के 5, माइनस के 5 का पक्षांतर होगा तो 13 प्लस 5, A का मान कितना आएगा? 18। अब आपके पास A का भी मान है, D का भी मान है। अरे A का तो मान है, D का भी मान है। आप क्या करना, जो चीज आपको पूछे, पहला तो मान आ गया, ये 18। अब आपको पूछा A3, क्या पूछे आपको? A3, तो A प्लस 2D, A का मान 18, 2 गुणा D का मान माइनस के 5 और 18 माइनस 10, 18 माइनस के 10, तो मान कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। तो देखिए, अगर आपके पास न तो प्रथम पद है न सारवंत D का मान है, बीच में से कोई पद दे रखा है, ध्यान देना, बीच में से कोई 2 पद दे रखे हैं, और आपको चाहे प्रथम पद पूछे, चाहे सारवंतर पूछे, चाहे और अन्य पद पूछे, तो आप उनको जो दे रखे हैं, जो पद है उनके बराबर उनका सूत्र रख के, जो पद दे रखे हैं उनके बराबर रख दो। A2 बराबर A प्लस D सूत्र हो गया, A2 का मान 13 है, यह समीकरण 1 बना लो। आया समझ में? इनके बाद में जो अगला पद दे रखे हैं, A4 का मान दे रखे, वो मान रख दो। रख दिया, 2 समीकरण बना लिया नहीं? दोनों समीकरण बनाने के बाद में 2 में से 1 घटा दो, चाहे 1 में से 2 घटा दो। यहां से मान निकालना है D का, और D का मान कितना आया? माइनस के 5। अरे भैया D का मान कितना आया? माइनस का 5। समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो D का मान माइनस 5 रखने से A का मान आएगा 18। जब A का मान 18 है तो सबसे पहले तो हमें A का ही मान पूछा, उनके बाद में A3 का मान पूछा, तो A3 बराबर A प्लस 2D होता है, तो 1 प्लस 2 गुणा माइनस 10, 18 में से 10 घटाएंगे तो तीसरा पद आ जाएगा 8। कितना आएगा? 8। ये ध्यान में रखना जरूरी है, जब बीच में से आपको पद पूछे या बीच में से आपको पद दे रखा है
प्रथम पद और सार्वधातुक पूछे या कोई अन्य पद पूछे तो आप इस प्रकार दो समीकरण बनाना, ए और डी का मान निकालना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये देखिए। अब की बार है हमारे पास लास्ट का पद दे रखा है और प्रथम पद दे रखा है, बीच का पद पूछा है। ए का मान 5 और A4 का मान 9 सही 1/2 यानी 19/2। आपको निकालना है A2, तो A प्लस डी, A2 बराबर A का मान आपके पास है कितना, A का मान A4 की सहायता से निकाल दो। आप ऐसा करो, आप ऐसा करिए कि A का मान दे रखा है 5, कितना दे रखा है 5, और A4 का मान दे रखा है 9 से 1/2 यानी इनको लिख सकते हैं 19/2। A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D। अरे होता नहीं होता है, A4 का मान 19/2 रख दो, A का मान वो रख दो, D का मान निकाल लो। 19/2 बराबर 5 प्लस 3D माइनस 19/2 में से 5 घटा दीजिए, 2 19 10 बराबर 3D। 19 में से 10 गए तो 9 बच गई, और 9/2 3 डी के साथ 3 गुणा तो भाग लग जाएगा, कितना आएगा, डी का मान आएगा 3/2। देखिए ए का मान दे रखा है 5, A4 बराबर 9 से 1/2 यानी 19/2। A4 बराबर आप लिख सकते हैं A प्लस 3D। A4 का मान 19/2 दे रखा है, तो 5 प्लस 3D, 5 का पक्षांतर करें -5, और 19 में से जब लेस से लिए तो 19 में से 10 बनाए, 9/2। डी के साथ 3 गुणा हो रहे हैं, उनका भाग दे देंगे, तो 3 से 6 काट दो, 3/2। अगर डी का मान आपके पास आ गया तो आप A2 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि A2 बराबर आपने पढ़ा A प्लस डी, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो A का मान आपके पास 5 और D का मान आपके पास 3/2। लघुत्तम ले लो आप 2, इसके नीचे 1 मान लो, 10 प्लस 3 13/2। A3 का निकालना तो A प्लस 3D, A का 5 और 3 3D, 2D नहीं किया गया यहां, 2D। A3 का तो A प्लस 2D, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 8, कितना आएगा रहे 8। देखो ये 13/2 आ गया और ये 8 आ गया। ध्यान दीजिए, आपको A का मान दिया 5, A4 का मान दिया 9 से 1/2, इनको सरल किया तो ये हुआ 19/2। A4 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 3D। यहां से आपने D का मान निकाला तो आया 3/2। जब आपके पास D का मान है तो A2 बराबर होता है A प्लस डी, A में D जोड़ दो 13/2। A3 बराबर A प्लस 2D, 5/1 प्लस 2 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल, मान आया 8। इस प्रकार आपको चाहे लास्ट का पद दे, चाहे बीच में पूछे, बीच का दे चाहे लास्ट का पूछे, घुमा घुमा के एक ही सूत्र आपको an बराबर a प्लस, अगर ये सूत्र आपको आ रहा है तो 5/2 के सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। याद रह जाएगा क्या, रह जाएगा याद है? चलो तो आगे बढ़िए। ये देख लो, अभी जो क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट का पहला दे रखा है डी का मान निकाल लेना,
और यहां से आप a प्लस डी कर लेना, और ये प्लस 2d हो जाएगा, ये प्लस 3d हो जाएगा, और ये प्लस 4d। सबसे पहले आप d का मान निकाल लेना और इसमें रखते जाना, आपके मान निकल जाएंगे। ये देख लो क्या निकालना है। अब की बार समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, a2 बराबर 38, a2 बराबर 38, तो 1 2 3 4 5 6 और a6 वहां पद है माइनस के 22, तो a2 बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस डी। a2 का मान 38 है, तो a प्लस डी समीकरण नंबर 1 हो गया। a6 बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस 5d। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं नहीं। और x6 का मान माइनस के 22 है, a प्लस 5d समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो। जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर या माइनस के 22 में से माइनस के 38 घटेंगे और a प्लस 5d में से दोनों घटेंगे तो माइनस का a और माइनस का d, a से a कैंसिल हो जाएगा और 4d कितना आएगा, और इनको जोड़ेंगे ये माइनस के 60 आएंगे, और माइनस 60 में जब 4 का भाग देंगे, माइनस 60 में जब 4 का भाग देंगे तो d का मान आएगा माइनस का 15। d का मान कितना आएगा, माइनस का 15। अब d का मान अगर माइनस का 15 है तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो मान आएगा आपके पास 38 बराबर a प्लस d का मान माइनस का 15, तो ये माइनस के 15 पक्षांतर किया तो 38 प्लस 15 30 10 40 53 हो जाएगा। a का मान कितना आएगा 53, और हमें दूसरा पद दे रखा है 38, तो अगला आप तीसरा पद निकाल लीजिए। जब a का मान 53, d का मान माइनस 15, अगला निकाल लेना a3 बराबर a प्लस 2d, ऐसे निकाल देना a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d और a5 बराबर a प्लस 5d। निकाल लोगे नहीं, जब a का मान और d का मान दे रखे हैं निकल जाएगा। हल करना इसी तरह देखिए आगे क्वेश्चन। चौथा क्या कर रहे हैं, 3 8 13 18 का 3 8 13 18 का कौन सा पद अठंतर है। यहां a बराबर 3, d बराबर 8 माइनस 3 5। आपने a का और d का मान निकाल लिया और कौन सा पद पूछा है, यानी n का मान पूछा है और an का मान दिया 78। समांतर से d का nवा पद, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d ये फॉर्मूला। n की जगह आप 78 रखा, a की जगह 3 रखा, n का मान नहीं दे रखे, d की जगह 5 रखा। 78 में से पहले हल कर लो इनको, 3 प्लस 5n माइनस 5, 500 को n से गुना करा दिया, 5 को 1 से गुना करवा दिया, 5n माइनस के 2 78, 78 प्लस 2 बराबर 5n 80। जब 5 का इसमें भाग देंगे तो n का मान आएगा 16। कितना आएगा n का मान
जब n का मान 16 आएगा तो पता कर लो आप 78 कौन सा पद है। आगे लिख देना अतः समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, आपको बीच में से कोई पद उठा लिया, इस श्रेणी के बीच में से कौन सा पद उठा लिया 78, और आपको पूछा गया कि भाई इस श्रेणी में कोई पद है क्या, है तो कौन सा पद है। हमेशा ध्यान रखना n का मान एक पूर्ण संख्या में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? पूर्ण संख्या, यानी या बट्टा में नहीं आना चाहिए, माइनस में भी नहीं आना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां से सबसे पहले आपने a का मान निकाला कि श्रेणी में जो पहला पद है वो a का मान है। बाद में आपने सार्वंतर निकाला 5 आया, और समांतर श्रेणी का n पद निकालने का आपने सूत्र लिखा कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है। 78 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 और 5, 5n माइनस 5 हो गई, माइनस 5 में से 3 तो माइनस 2 हो गई, 78 2 80 हो गई, 80 में 5 का भाग दिया तो 16 बार गया। तो इस श्रेणी का 16वां पद है वो 78 है। इस श्रेणी का 16वां पद है वो 78 है। इसी प्रकार देखिए आगे के क्वेश्चन, a का मान है 7, d का मान है 13 माइनस 7 6, और an का मान दे रखा है 205। आपको पदों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? पदों की संख्या निकालनी है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, 205, a का मान आपके पास दे रखा है 7, n माइनस 1 और 6, 205 7 प्लस 6 n माइनस 6, 205, 7 में से 6 घटा 1 का पक्षांतर कर दो आप, यह आ गया 204, 6n, 204 में आप भाग दे देना 6 का, 6 18 34 आएगा। कितना आएगा रहे? n की संख्या कितनी आएगी? 34 आएगी। देखिए यहां आपको समांतर श्रेणी में कितने पद है, n का मान पूछा, a का d का n का मान दे रखे, तो आप मान रखें n का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगले में क्या पूछा? a का मान कितना है 18, d का मान 15/1/2 में से 15 से 1/2 में से 18 घटा देना, तो d का मान आ जाएगा 31/2 माइनस 18। लघुत्तम ले लेना, इसके नीचे 1 मान लेना, 2 31 माइनस 36 माइनस के 5/2 आया, माइनस के 5/2 और सूत्र लगाओ, माइनस के 47, a का मान 18, n माइनस 1 और d का मान माइनस के 5/2 आ रहा है। d का मान कितना? माइनस के 5/2 आ रहा है। तो पक्षांतर कर दो, इनका सरल करो आप, माइनस 47, पहले 18 घटा दो इसमें से, माइनस 47 माइनस 18, n माइनस 1 माइनस 5/2, 8 7 15 55 हो गया, 65, 15 माइनस के 65 और n माइनस 1 माइनस के 5/2, माइनस के 65 भाग दे देना, यहां भाग देंगे तो माइनस 5 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 का 13 में 26 आ जाएगा। कितना आएगा? 26, और 26 प्लस 1 n का मान आएगा 27। कितना आएगा n का मान? देखिए यहां 18 पक्षांतर किया, 47 18 65 हो गए,
-5/2 का भाग दिया तो -5 2 ऊपर चला जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग 65 में 13 बार गया, 13 को 2 से गुणा किया 26। n-1 है तो -1 इधर आएगा तो 26 से 1 बन जाएंगे 27। कितना बन जाएंगे? 27। इस प्रकार आप पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला क्या पूछे, एपी में 11 8 5 2 का एक पद -150 है। एक पद अगर माइनस का 150 है, क्यों? देखिए ये है क्या, पहले चेक करिए इनको। हमारे पास ए का मान है 11, डी का मान है 8 - 11 माइनस के 3। एक पद यानी एन का मान माइनस का 150 दिए। एन का आप चेक करिए, सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। माइनस का 150 11 प्लस एन माइनस 1 माइनस के 3। माइनस के 150 माइनस के 11 प्लस की संख्या पहले पक्षांतर कर दी, माइनस के 11 एन माइनस 1 और माइनस का 3। ये माइनस के बन गए आपके 161। माइनस का 3 का भाग दे दो, भाग इसमें नहीं जा रहे हैं, भाग इसमें नहीं जा रहे हैं, फिर भी आप -1 + 1 करके हल कर दो। तो 161 लघुत्तम लिया तो 164। कितना आ रहे हैं? 164 में 3 का भाग देना था, भाग नहीं जा रहा है। लिख देना n एक पूर्ण संख्या नहीं है। n एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः समांतर श्रेणी का -150 कौन सा ही पद नहीं होगा। देखिए दोबारा इन क्वेश्चन को, ए का मान 11, डी का मान 8 - 11 3 माइनस के 3, एन का मान दे रखा है और पूछा गया कि इस श्रेणी में -150 को कौन सा पद है। हमने चेक करा कि n है वो कट रहा ही नहीं है, दशमलव में आ रहे हैं और आपको यही बता रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है। जब पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं होता है तो n होगा ही नहीं, और n नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी का जो 100 -150 वो कौन सा पद नहीं है, कौन सा पद है, कौन सा ही नहीं है। इस प्रकार आप क्वेश्चन करना। देखिए अगला, 31वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। देखो पहले हम क्वेश्चन किए इस प्रकार के डब्बे वाले, याद है तो देखिए 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा ज्ञात करना है? 31वां, और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले तो आप A11 बराबर लिखो 38 और A16 बराबर लिखो 73 और n बराबर सूत्र होता है a + n-1 और d। जो चीज पूछी है कि A11 तो a + 11 - 1 और d। A11 38 बराबर a + 10d। यह समीकरण नंबर बना 1। पुनः वापिस वही चीज लिखेंगे, A16 बराबर a + 15d। A16 को मान 73 बराबर a + 15d। यह समीकरण बना आपके 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर जब 73 - 38 a + 15d - a - 10d, a से a कैंसिल 5d और घटा दो, यहां 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 35, यानी 35/5। तो d का मान आएगा 7। d का मान कितना आएगा? अगर d का मान 7 आ गया तो समीकरण 1 में d का मान
रखने पर जब डी का मान आप रखोगे 1 में तो 38 बराबर a प्लस 10 गुणा 7, डी का मान आपके पास 7 आया, तो 38 बराबर a प्लस 70, तो 38 माइनस 70 बराबर a 32, माइनस के 32 कितना आएगा रहे, माइनस का 32 आएगा। देखिए 11वां पर 38 16 72, तो a का मान है माइनस का 32। देखिए दोबारा 11 का 38 है, 16 को 73, सूत्र लगा लिया आपने, लगा दिया सबने। 11 पर बराबर a प्लस 10 डी हो गया, 11 का मान 38 दे रखे हैं, 38 प्लस 10 डी और 73 प्लस 15 डी, 15 डी में गया ए से कैसे 10 डी, 15 डी में से 10 डी गया तो 5 डी, 73 में से 38 गए तो 35, 35 में 5 का भाग दिया 7 बार, जब डी का मान 7 70, 38 घटाए तो माइनस के 32। पूछा कौन सा 31वां पद है, ए 31 बराबर a प्लस 30 डी, माइनस के 32 प्लस 30 गुणा 7, माइनस के 32 प्लस 210 घटा दो, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 168, 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 3 गए 7, 178 आएंगे। कितने आएंगे, 178 आपका आंसर है। 170 3 200 210 हो गए। तो यानी आप इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए आपको 20 में से पद पूछा है, 11वां 38 है, 16वां 73 है और आपको 31वां पद पूछा है। आपको 31वां पद ज्ञात करने के लिए न तो आपको प्रथम पद दिया न ही सार्वंतर दिया, आप अगले 2 पदों की सहायता से आपको ए और डी का मान निकालना है। वो जो ए और डी का मान आएगा वो 31वां पद में रखना है, तो आपके पास 31वां पद आएगा 178। चलो देखिए आगे क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। देखिए 50 पद दे रखे हैं, एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद है 12 और अंतिम पद 106, तो 29वां पद ज्ञात करना है। एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106, 29वां पद, यानी हमारे पास n का मान दे रखा है 50, तीसरा पद दिया 12, अंतिम पद वो 106, पूछा 29वां पद, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले a3 तो a प्लस 2d और an का मान, यानी हमारे पास an का मान 106 है और n का मान 50 है। इसका मतलब यहां से मान निकाल लो आप कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, an का मान कितना 106, ये 106 रख दो, a पूरी पद 50 है तो 50 माइनस 1 और d का मान नहीं देते हैं 106 और a प्लस 49 d, a प्लस 49 है d, और यहां a3 का मान आपको दे रखा है 12, तो 12 बराबर a प्लस 2d, 12 बराबर a प्लस 2d और ये आ रहा है 106 प्लस 49d। तो मान निकालिए, इनको समीकरण मान लो 1 और यह समीकरण मान लो 2, और समीकरण 2 में से समीकरण 1 हटा दो, 106 में से 12 घटा देना और a प्लस 49d में से a माइनस 2d घटा देना, तो a तो a कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 गया 47 और यहां
94, तो 94/47, डी का मान आएगा 2। डी का मान कितना आएगा? जब डी का मान 2 है तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखोगे तो 12 बराबर ए प्लस 2d, 2 गुणा 2, 12 बराबर ए प्लस 4, 12 माइनस 4, बताओ। ए का मान 8 और डी का मान 2। अरे ए का मान 8 है, दोबारा देखिए इनको, एन का मान दे रखे हैं 50, ए3 का 12, अंतिम पद दे दिए ही नहीं, अंतिम पद 106, दो समीकरण अंतिम पद 106 दिया, तो इनकी सहायता से हम समीकरण बना लिया, ये बन गया, और एक ये तीसरा पद इनकी सहायता से बन गया, और यहां से ए और डी का मान निकाल लिया। और जब ए और डी का मान आ गया तो आपको पूछा है 2900 पद आप निकाल सकते हैं, इसमें रख के मान निकाल लेना। 2900 निकालना है तो ए का मान 8, 29 में से गए 29 में से कम कर देना, और डी का मान 2 है, तो 8 प्लस 28 गुणा 2, 8 प्लस 56, और 56 8 64 हो गए। कितने हो गए? 64। अरे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं नहीं। आपको एक सूत्र याद होना चाहिए एन पद निकालने का, सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, एक दो क्वेश्चन और हल करवाते हैं आपको, ये हो जाएगा तीसरा और 8वां पद दे रखे, एक अंतिम से हल करवा देते हैं कि अंतिम से अगर कोई पद निकालना है। चलो एक ये भी कुछ क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 का गुणज निकालना है 10 और 250 के बीच में। तो सबसे पहले तो आप बताओ, पहला गुणज आएगा 12, कितना आएगा? जिसमें 4 का भाग जा रहे हैं 12, और अगला आएगा 248, कितना आएगा? 248। अब आपको पास ए का मान 12, एन का मान 248 और डी का मान हो गया 4। ए का, डी का, एन का, एन का निकालना है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 डी का मान रख देना। 248 बराबर 12 प्लस 4 एन माइनस 4, 12 में 4 गया 8 प्लस 4 एन। 248 में से 8 घटा देना तो 240, और 240 में आप 4 का भाग दे देना, 60 आएंगे। अरे कितना आएंगे? 60। जब आपके पास ए का, डी का और एन का मान है तो एन का मान, तो इससे समांतर से डी में 4 के गुणज कितने आएंगे? कितने आएंगे? 4 के गुणज 60 आएंगे। देखिए अंतिम से एक क्वेश्चन और है, वो आप, और सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, निकालना। ये देखो एक क्वेश्चन ये करवा देता हूं आपको। अगर अंतिम पद से पूछे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन कर लेना। यहां देखिए ए का मान 3, डी का मान 8 में से 3 माइनस प्लस के 5, और एन का मान दिया 253। कितना दिया? 253। एन का मान है 20। अगर आपको अंतिम से पद पूछे, अंतिम से एन वा पद पूछे, तो आप क्या करना, एल माइनस एन माइनस 1 डी, ये एन लगा देना। यानी अंतिम से एन वाई, अंतिम से एन वा मतलब अंतिम से 20वां पद पूछ रहा है, तो ए 20,
एल का मान अंतिम से कितना है 253। जो लास्ट का पद होता है वो एल कह दो चाहे अंतिम पद कह दो। माइनस करना है क्योंकि इतनी देर शुरुआत से निकाल रहे थे नहीं, ए प्लस कर रहे थे। देखिए जब प्रारंभ से निकाल रहे तो प्लस का चिन्ह और प्रथम पद ए, और अंतिम से निकाले तो एल और एन माइनस 1 कर देंगे। इतने अंतर और कोई अंतर नहीं है। प्लस की जगह माइनस आएगा और ए की जगह अंतिम पद लेंगे। ये प्रारंभ से और ये अंतिम से। अंतिम से सबसे पहले एल का मान लिखेंगे 253 माइनस 20 माइनस 1 और डी का मान 5, और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। 19 को 5 से गुणा करा दो, 19 5 95, 95 हो गए। घटा दो इसमें से 13 में से 5 गए 8 और 14 में से 9 गए 5, 158 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 158। इस प्रकार आप अंतिम पद से निकालना आपको आना चाहिए। आपको ये एक सूत्र याद रखना, इतना है, और इसमें रख के आप अंतिम से निकाल सकते हैं। तो आपको क्लास समझ में आई होगी।